एक 164 के तहत एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, वो सच थी। और अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ लें तो ये एक मनी लॉन्ड्रर है। ये नवाज शरीफ का फ्रंट मैन पैसा लॉन्डर करके, यानी कि यहां से चोरी का पैसा बाहर भेजता था। ये है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। और इस फाइनेंस मिनिस्टर ने किसको लगाया है? इसने लगाया हिजाजी को, जो SECP के ऊपर है। इसने लगाया नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट, जो कि अपनी किताब में लिखता है कि सईद अहमद अपनी स्टेटमेंट में लिखता है कि वो भी मनी लॉन्ड्रर है। यानी कौन से मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट के तहत मनी लॉन्ड्रर होता है? और किसकी कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, फाइनेंस मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, और वो भी मनी लॉन्ड्रर वो जो है सईद अहमद, जो नेशनल बैंक, सबसे बड़े बैंक का प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने। और जो तीसरा इस्तीफा मैं मांग रहा हूं वो है शहबाज शरीफ, मनी लॉन्ड्रर। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी आ गया है कि शहबाज शरीफ का नाम था $8 मिलियन, 80 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने सेटलमेंट की थी अल तौफीक बैंक लंदन में। उसमें शहबाज शरीफ का नाम है। इसने वो जो 80 करोड़ रुपया था, ये नंबर 2 था रिस्पोंडेंट जिसने सेटल किया था। इसने सेटल की थी वो कर्जा। तो $8 मिलियन किधर से आया? वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि ये पैसा कतरी ने दिया था। अब हम समझ गए हैं कि कतरी, आप जो सारी आप डिटेल पढ़ें तो जो सारी कौम को पता था वो चीज़ कंफर्म हो गई है कि कतरी, सारा कतरी का लेटर, कतरी की स्टेटमेंट सब फ्रॉड थी।